फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीकॉम पार्ट सेकंड, EFM सेकंड, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ EFM, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अर्थ। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल संचालकों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है। अर्थात वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत न केवल व्यवसाय की सफलता के लिए कोषों का संग्रहण किया जाता है, बल्कि उनका यानी उपलब्ध जो वित्त है उनका प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग भी शामिल होता है। वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रथम है वित्तीय प्रबंधन केंद्रीकृत प्रकृति है। व्यवसायिक प्रबंधन के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन ही ऐसा क्षेत्र है जिसकी प्रकृति केंद्रीकृत होती है, यानी विपणन है, उत्पादन है या कार्यों का संचालन है, इसमें तो विकेंद्रीकरण संभव है। लेकिन व्यवसाय को सफल बनाने के लिए, व्यवसाय की लाभदायकता अधिक करने के लिए, व्यवसाय का कुशल प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रबंधन का केंद्रीकरण होना आवश्यक है। इसका विकेंद्रीकरण असंभव है। दूसरा है निर्णय में सहायक। आधुनिक संदर्भ में वित्तीय प्रबंधन सर्वोच्च प्रबंधन को निर्णय लेने में सहायता पहुंचाता है। वित्त क्योंकि व्यवसाय की जान है, व्यवसाय बिना वित्त के संभव नहीं है। तमाम प्रकार के जो निर्णय हैं व्यवसाय से संबंधित वो वित्तीय प्रबंधन पर ही निर्भर रहते हैं। तीसरा है व्यावसायिक समन्वय। विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य वित्त के द्वारा ही किया जाता है। जितने प्रकार के भी व्यावसायिक क्रिया हैं वो सभी वित्त पर ही निर्भर रहती हैं, वित्त के द्वारा ही संचालित होती हैं। इसलिए उसमें आपस में समन्वय स्थापित करना एक वित्तीय प्रबंधन की भूमिका हो जाती है। अगला है कार्य निष्पत्ति का मापक। किसी भी संगठन के कार्य निष्पत्ति का मापन हम वित्त के माध्यम से ही कर सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन के द्वारा जो विभिन्न कार्य व्यवसाय में किए जाते हैं और उनका जो मापन है, यानी वो सफल हुए या असफल हुए, उनका तुलनात्मक जो अध्ययन है वो वित्तीय प्रबंधन के द्वारा ही संभव है। अगला है विश्लेषणात्मक एवं व्यापक स्वरूप। वित्तीय प्रबंधन का वर्तमान स्वरूप विश्लेषणात्मक है, एनालिटिकल है, और वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। अर्थात कि वर्तमान में या आधुनिक वित्तीय प्रबंधन में सांख्यिकीय और गणितीय सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर विभिन्न मूल्यांकन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो वित्तीय प्रबंधन विश्लेषण है पर निर्भर है, न कि वर्णनात्मक पर। सतत प्रशासनिक प्रक्रिया। वर्तमान युग में वित्तीय प्रबंधन कार्य एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है जो व्यवसाय की स्थापना से लेकर संचालन तथा समापन तक अनवरत जारी रहता है, यानी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो व्यवसाय के प्रारंभ से व्यवसाय के अंत तक जिसके महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र। अब वित्तीय प्रबंधन कोषों की व्यवस्था के साथ उपलब्ध कोषों के प्रभावपूर्ण उपयोग, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हेतु भी उत्तरदायी होता है। अर्थात वर्तमान युग में वित्तीय प्रबंधन नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग से घनिष्ठ
पूर्वक जुड़ गया है। यानी अर्थात यह है कि वित्तीय प्रबंधन का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। केवल कोषों को उपलब्ध कराना, कोषों की व्यवस्था करना ही नहीं, कोषों का प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करना, यानी डिसीजन मेकिंग जो है वो एक नया वित्तीय प्रबंधन का कंसेप्ट है। क्योंकि आधुनिक समय के अंदर व्यवसाय में जटिलता आ गई, व्यवसाय में व्यापकता आ गई, इसी कारण वित्तीय प्रबंधन का जो क्षेत्र है वो भी बढ़ गया है। वित्तीय नियोजन में सहायक। वर्तमान युग में वित्तीय प्रबंधन की भूमिका वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी है। इसके अंतर्गत उद्देश्यों, नीतियों एवं कार्यविधियों का निर्धारण, वित्तीय योजनाओं एवं पूंजी ढांचे का निर्माण आदि को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात व्यवसाय जब प्रारंभ किया जाता है तो क्या उद्देश्य हैं, क्या नीतियां हैं, क्या कार्यविधियां हैं, क्या पूंजी का ढांचे का निर्माण कैसे होगा, क्या क्या उसमें शामिल किए जाएंगे, ये सभी निर्धारण वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से किए जाते हैं। वित्तीय प्राप्ति की व्यवस्था। वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख कार्य संगठन के प्रस्तावित पूंजी ढांचे के अनुरूप विभिन्न स्रोतों से व्यवसाय संचालन हेतु अपेक्षित पूंजी की व्यवस्था करना होता है। जो वित्तीय नियोजन किया गया है, यानी उद्देश्य बनाए गए हैं, नीतियों का निर्धारण किया गया है, पूंजी ढांचे का निर्माण किया गया है, उसको पूरा करने के लिए, उसको संचालन करने के लिए वित्त की प्राप्ति की व्यवस्था करना, उपलब्धता कराना, ये वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वित्त कार्य का प्रशासन। वित्तीय प्रबंधन संपत्तियों के प्रभावपूर्ण उपयोग एवं प्रबंधन हेतु भी उत्तरदायी होता है। स्थिर संपत्तियों यानी फिक्स एसेट्स के क्रय संबंधी वित्तीय पहलुओं पर उचित परामर्श के साथ साथ चलित संपत्तियों करंट एसेट्स की समय अनुकूलता आपूर्ति सुनिश्चित करना भी वित्तीय प्रबंधन के कार्य में सम्मिलित होता है। वित्तीय नियंत्रण वित्तीय प्रशासन का प्रमुख अंग है। यानी प्रशासनिक कार्य, यानी फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग, न केवल ये बल्कि पूर्ण वित्तीय निर्णय और उनका नियंत्रण वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध लाभ का आवंटन, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। लाभांश नीति का निर्धारण वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख कार्य होता है। व्यवसाय में लाभदायकता जो प्राप्त होती है उसका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, इसका निर्धारण वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। विकास एवं विस्तार। वित्तीय प्रबंधन संगठन के भावी विकास एवं विस्तार हेतु भी उत्तरदायी होता है। संगठन के विकास एवं विस्तार हेतु अतिरिक्त पूंजी की लागत, स्वामित्व नियंत्रण, जोखिम एवं आय पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषणात्मक भी वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। यानी व्यवसाय के अंतर्गत जो विस्तार किया जाता है, जो विकास किया जाता है, उससे संबंधित सभी प्रकार का उत्तरदायी भी वित्तीय प्रबंधन के द्वारा ही संभव होता है। और आधुनिक समय के अंदर कुछ विद्वानों ने वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है, यानी वित्तीय कार्य को 3 भागों में बांटा है। फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का अर्थ यह है कि जो व्यवसाय जब प्रारंभ किया जाता है तो कोषों का संग्रहण कैसे होगा, कौन कौन से स्रोत होंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब यह है इन कोषों का उपयोग यानी इन्वेस्टमेंट व्यवसाय में कैसे किया जाएगा। और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन, यानी जब लाभदायकता प्राप्त होगी तो उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, लाभांश नीति क्या होगी। इस प्रकार से ये वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा वित्तीय प्रबंधन का अर्थ क्या है, वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति क्या है और वित्तीय प्रबंधन का क्या क्षेत्र है। धन्यवाद।